करनी का फल। एक बार तीन व्यक्ति गरीबी से तंग आकर धन कमाने के लिए परदेश को रवाना हुए। बहुत दिनों तक वे इधर उधर भटकते रहे, किंतु कोई ऐसा उपाय न मिला जो धन कमाते। हताश होकर वे कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी उग्र तपस्या से कुबेर देवता प्रसन्न हुए और उनकी पात्रता के अनुसार फल देने के लिए एक साधु का वेश बनाकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचे। साधु वेशधारी कुबेर ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों तप कर रहे हो। उन्होंने कहा, धन के लिए। साधु ने कहा, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम लोग मन चाहा धन प्राप्त कर सकते हो। सामने जो झरना बह रहा है वह वरुण देवता का बना हुआ है। इसमें यदि गंगोत्री से लाकर थोड़ा सा गंगा जल डाल दो तो इसका सारा पानी सोने का हो जाएगा। यदि तुम लोग गंगोत्री गंगा जल ले आओ तो आसानी से मन चाहा सोना पा सकते हो। वे तीनों व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गंगोत्री वहाँ से पास ही थी। शाम तक लौटकर वापस आया जा सकता था। वे लोग अपने अपने घड़े लेकर गंगा जल लेने के लिए चल दिए। रास्ता ना तो बहुत कठिन था और ना दूर। कुछ ही घंटों में वे लोग वहाँ से पहुँच गए और घड़े भरकर वापस लौटने लगे। उनमें से दो के मन में यह विचार उठने लगे कि मैं पहले पहुँच जाऊँ और पहले अपना गंगा जल डाल दूँ। इस प्रकार उस सारे झरने पर मेरा ही अधिकार हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही गुप्त रूप से ऐसा सोच रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी थी। वे बहुत तेजी से चलने लगे। तीसरा व्यक्ति उदार हृदय था, उसके मन में किसी प्रकार का आशंका न थी। वह धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में कई मनुष्य ऐसे मिले जो प्यास के मारे चिल्ला रहे थे। आगे दौड़ने वाले उन दोनों ने प्यासे आदमियों का पुकार तो सुनी, किंतु उस पर कोई ध्यान न दिया। जल्दी सोना पाने की धुन में उन्हें दूसरों का कुछ ख्याल न था। तीसरा साथी जो पीछे आ रहा था, उसने एक प्यास के मारे चिल्लाते हुए वृद्ध मनुष्य के रास्ते में पड़ा पाया। उसने तुरंत ही अपने घड़े में से उसे पानी पिला दिया। आगे चला तो एक स्त्री अपने बालक को गोद में लिए रास्ते में रोती हुई मिली। पूछने पर उसने बताया कि प्यास के मारे मेरा मेरा और मेरे बच्चे का दम निकला जा रहा है। उसने उस स्त्री और उसके बच्चे को भी पानी पिलाया। जब झरना थोड़ी दूर रह गया तो उसने रास्ते में एक कुत्ते को पड़ा देखा, तो प्यास से छटपटा रहा था। उसने देखा कि यदि कुछ ही देर और उसे पानी ना मिलेगा तो ज़रूर ही उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने बचा हुआ सारा गंगा जल उस कुत्ते को पिला दिया और खाली घड़ा लेकर झरने की तरफ चल दिया। वह सोच रहा था कि तेज चलने वाले मेरे दोनों साथी झरने पर पहुंच गए होंगे और झरना सोने का हो चुका होगा। पर जब वहां पहुंचा तो देखा उसके साथी वहां तक नहीं पहुंचे और झरना भी वैसा ही बह रहा था। साथी कहाँ गए, इस चिंता में वह इधर उधर घूमने लगा। इतने में वही साधु उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, मैं ही कुबेर हूँ, तुम लोगों की परीक्षा लेने आया था। रास्ते में जो वृद्ध पुरुष स्त्री कुत्ता मिले थे वे और कोई नहीं थे, मैंने ही अपने रूप बना लिए थे और तुम लोगों का हृदय जांच रहा था। तुम्हारे दोनों साथी अपने स्वार्थ बुद्धि के कारण पत्थर हो गए हैं और देखो वहाँ पड़े हुए हैं। तुम अपना घड़ा मुझे दो। उस घड़े में एक दो बूंद जो गंगा जल था वह साधु ने झरने में डाला। वह सारा सोना का हो गया। साधु ने कहा, बेटा, जितना चाहिए सोना ले जाओ, तुम ही सोना पाने के वास्तविक हो।